को हम गड़बड़ एक तो तारिक खान ने जहां से शुरुआत की वो नोट आपको ठीक लगा कि यहां पत्रकारिता का ज्ञान देने बैठ गए बजाय इसके कि सवाल पूछे, और अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस को बिगाड़ दिया है। तो जरा बताइए फिर उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पुलिस मुलायम सिंह यादव जी के समय में बिगड़ी हुई थी। नहीं देखिए, अगर हम इसमें तारिक खान जी जो बात कर रहे थे ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक भी है, और एक इतना मतलब मर्यादा गरिमा को ताक पर रख के अपनी पार्टी के बारे में बोलने की बजाय ये बताना बिना देखे हुए, चैनल दिखा रहा है कि अभी जो एक बाएं और दाएं पैर में गोली मारी है, पुलिस बता रही है, पुलिस के बयान को दिखा रहा है और बैठ के सूचना दे रहे हैं और एडिटर तक का नाम लेते हैं। तो ये तो कई बार अपनी सीमा, अपनी औकात भूल के लोग बात कर रहा है। समय है अपनी पार्टी को संभाले। देखिए, अखिलेश यादव हो, तारिक खान हो, अगर इस देश में कुछ दिन पहले सिर तन से जुदा के नारे लग रहे थे, अगर उसकी आलोचना में ये खड़े होते, जिस ढंग से वहां डीजे बजाने को लेकर रोका गया है, रोकने पर पत्थरबाजी हुई है, पत्थर पर मूर्ति खंडित हुई है, उसके बाद हम लोगों ने कहा घर पर चढ़ के उतार रहा है, उसकी आलोचना की कि भाई किसी के घर पर हरा झंडा लगा हुआ है तो हम कौन होते हैं उसके उतारने वाले। अगर गड़बड़ कर रहा है तो पुलिस का काम है उसको अरेस्ट करना। लेकिन उसके पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ है, अगर उसकी आलोचना किसी ने भी एक शब्द में की हो, अखिलेश यादव के मुंह से निकला हो कि जिस ढंग से बर्बरतापूर्ण हत्या हुई है उसकी हम निंदा करते हैं, तो आप बता दीजिए किसी भी, चाहे वो चिश्ती साहब बोल रहे हो, हमारे किसी भी एक बयान में, एक ट्वीट में बता दीजिए। नहीं, चिश्ती पर तो मैं अलग से आऊंगा क्योंकि उन्होंने जाके जो कहा है वो एक अलग सीमा लानी है। देश का देखो ना, इतनी बर्बरता से, और बहराइच पुलिस की प्रशंसा कर रहे हैं। बहराइच पुलिस को मान लीजिए अगर वो इलाका है उसमें समस्या हो सकती है, बहराइच पुलिस को एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। पत्थर चल रहे हैं, मूर्ति खंडित हो रही है, गाली गलौज शुरू हो गया है, बहराइच पुलिस कहां थे उस समय? और जब दूसरी ओर से हंगामा हो रहा है तो बहराइच पुलिस जो है यात्रा में शामिल हुए लोगों को पीट रही है, और बहराइच पुलिस जो है बयान जारी कर रही है कि लोग सांप्रदायिक वैमनस्य फैला रहे हैं, केवल गोली लगने से मृत्यु। अरे गोली लगने से मृत्यु हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा है, उनके बयान है एकदम बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कि आंख के ऊपर जो है नुकीले चीज से वार है, पैर के दोनों अंगूठे के जो है नाखून उखड़े हुए हैं। तो यह झूठ कैसे है? तो इसलिए बहराइच पुलिस जो है इस समय कुछ भी करे, और इनकाउंटर के, या झूठ कहे सच कहे, ये इनका काम है, ये कहते रहेंगे। लेकिन इनकाउंटर को झूठ इस समय कहने का अर्थ यह है कि जिन लोगों ने बर्बरता पूर्वक 32 या 36 जो है, नहीं, एक चीज और है, अखिलेश यादव ने कहा देखिए कि पुलिस को बिगाड़ दिया है, तो मुलायम सिंह यादव जी के समय 450 अगर मैं ठीक हूं, जाना ही नहीं है, फंसना हो तो हमने ही किया कि 2015 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड फेक इनकाउंटर, कोर्ट प्रूव्ड, 2015 में सबसे ज्यादा जो कोर्ट में प्रूव्ड हुआ फेक इनकाउंटर, वो 2015 में हुआ। सबसे ज्यादा उसमें मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि देनी पड़ी है, लेकिन उसमें मैं जाता ही नहीं हूं। यह घटना इनकाउंटर का है नहीं कि उस पर हम चले जाएं। तो ये घटना तो यह है कि देश में क्या मध्यकाल की जो वो इस्लामिक कट्टरवाद है फिर से पैदा हो रहा है कि हमारे घर के सामने भगवा झंडा नहीं गुजरेगा। मैं हिंदू हूं तो कहूं मेरे घर के सामने से हरा झंडा नहीं गुजरेगा, हमारे घर के सामने डीजे नहीं बजेगा, बीजेपी का गाना गज रहा है, मूर्ति कैसे यहां से ले जा सकते हो? क्योंकि देश मैं इसके बाद मैं आपने जिस नोट पर लाकर छोड़ा है, मैं रशीदी साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले चूंकि पॉलिटिकल वाले सवाल हो जाए, वरुण पुरोहित जी, अजय राय तुरंत आ गए कि फर्जी एनकाउंटर है, फेक एनकाउंटर है। अविनाश पांडे तुरंत आ गए कि रोज एनकाउंटर हो रहा है। 2015 का जो कोर्ट किया तब नहीं पूछा था, तब तो कोर्ट प्रूफ है। एक एनकाउंटर फेक प्रूफ हुआ है कोर्ट में या किसी जुडिशियल कमीशन में? देखिए राकेश जी, इसके दो पार्ट है। पुलिस ने जो पार्ट बी की एक्टिविटी की है, किसी आरोपी को फटाफट पकड़ाया, उसका एनकाउंटर किया, वो तो उनकी एक प्रशासनिक एक चतुरता दिखाता है, फास्ट स्पीड से उन्होंने कार्य किया, ये अच्छी बात। लेकिन ये क्राइम घट क्यों रहे? पार्ट ए जो है, क्राइम होता है उसके बाद एनकाउंटर होता है, तो क्राइम हो कैसे रहा है? इसका मतलब प्रशासनिक फेलियर है, इंटेलिजेंस इनपुट का फेलियर है। तो निकम्मी नकारा सरकार 7 साल से कर क्या रही है? रोज कोई ना कोई क्राइम होता है, फिर बाद में दिखाती है हमने एनकाउंटर कर दिया। और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष को जो है एनकाउंटर अगर फेक है तो उसका जुडिशियल प्रूफ कराना चाहिए। जो विधानसभा के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो तो विधानसभा में इसके प्रश्न आप मान रहे हैं कि अजय राय ने, आपकी पार्टी के यूपी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने गलत कहा, अभी नहीं कहना चाहिए था, और अगर कह दिया तो चुनाव की वजह से कह दिया? नहीं, चुनाव की वजह से तो ये सब चीजें हो रही है। हो क्या रही है? आप मुझे एक ब्राह्मण तो बोलिए ना कि अजय राय ने भी चुनाव की वजह से कह दिया।
नहीं, अजय राय की फिर वही आप उसको कांग्रेस पे क्यों ले जाने जा रहे हो? बीजेपी अरे क्यों अजय राय किसके? बीजेपी के नेता हैं, सपा के नेता हैं। कांग्रेस, अरे भाई मैं सपा के नेता है, फिर वही आप, मैं कह रहा हूँ सारी पार्टियां यही कर रही हैं, आप अजय राय को नहीं, दोषी आप क्यों तो ठहरा रहे हैं? कांग्रेस आप समर्थक के बताओ रूप में प्रशासनिक बैठाया फेल्योर जाता है है, कि तो नहीं? कांग्रेस वाला प्रशासनिक फेल्योर है कि जाता नहीं? है। भारतीय योगी सरकार की नकारा निकम्मी सरकार का प्रशासनिक फेल्योर है, उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो आप? अरे उस पर भी चर्चा, उदय जी ने पहले कह दिया कि बहराइच पुलिस क्या कर रही थी कि एक दुर्गा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था, उस पर पत्थरबाजी हो गई बात उस पर। वरुण जी, आपसे अजय राय अविनाश पांडे पर पूछ रहा हूं, आप चले जा रहे हैं बीजेपी पर, आप चले जा रहे हैं सपा पर कूद कर। योगी सरकार को भय भय कर रहे हो, कौन सा भय? योगी सरकार का रोज क्राइम हो रहा है तो फिर तो सर अजय राय बताइए ना कौन सा भय है? तो क्या क्यों कह दिया अजय राय ने कि फर्जी एनकाउंटर है? तो पहले कह दीजिए कि गलत कह दिया, फिर मैं आप जो कहेंगे सुन लूंगा। मैंने, आप मेरी बात सुन लो, मैंने क्यों कहा उसका इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हो। मैंने कहा पार्ट ए जो है, क्राइम घटित क्यों हो रहा है, क्राइम क्यों हो रहा है, क्यों क्राइम आ रहा है देश के अंदर, यूपी के अंदर स्पेशली हर जिले में। कभी बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कभी रेप हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी डकैतियां हो रही है, उसके बाद कहते हैं एनकाउंटर हो गया। तो आम जनता और जो विपक्ष होगा, उस जो सरकार की विश्वसनीयता है, वो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही लगेगा। अब आप क्राइम नहीं घटित हो रहा हो और मुठभेड़ हो रही है तो समझ में हर रोज क्राइम, रोज क्राइम, रोज क्राइम, फिर 2-4 एनकाउंटर दिखा देते हैं। अरे भाई ये क्राइम नहीं है, सुनिए, बहराइच में जो कुछ भी हुआ है ये अपराध नहीं है, ये तो एक कट्टर मानसिकता जो है मजहब की, उसका प्रकटीकरण है, और उसके प्रकटीकरण से सारी चुपचाप वहां से प्रतिमा गुजर जाती, कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब साजिद रशीदी, अब रुक जाइए वरुण जी, अब साजिद रशीदी, सरवर चिश्ती का बयान आपने सुना होगा, कह रहे फूल नहीं बरसाएंगे। पहले तो दुर्गा मूर्ति पर पथरा हुआ था, मूर्ति खंडित हुई थी, फिर तो इधर से नारे अगर कुछ लग भी गए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, तो मार देंगे किसी को और उसके बाद न्यूटन का लॉ सिखाएंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, 2-3 सवाल छोड़ रहा हूं मैं। एक तो राम गोपाल मिश्रा को ऊपर चढ़ने की इजाजत किसने दी? मार देंगे, चढ़ गया तो। झंडा उतारने की इजाजत किसने दी? रेलिंग तोड़ने की इजाजत किसने दी? नहीं, चढ़ गया तो गोली मार देंगे। और सुन लो मेरी बात, नहीं, मैं सुन ही रहा हूं सर। वक्त नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं, आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल, डिबेट इसी तरह होती है। 15 मिनट का। राम गोपाल मिश्रा ने छत पर चढ़ के गलती की, मैं कह रहा हूं, तो गोली मार देंगे। आपको बीजेपी से कुछ एक्स्ट्रा मिलता है क्या? नहीं, आपको मिलता होगा सर। क्यों नहीं चाहते हम? आपको मिलता होगा किसी संगठन से। साजिद रशीदी, एक सेकंड नहीं बोल रहे थे, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट बोलने दे रहा हूं भाई। सवाल पूछ दिया आपने, एक सवाल पूछा, एक सवाल इधर से कर दिया। आप 1 सेकंड नहीं सुनना चाहते? अरे आप 100 सेकंड बोलिए भाई। तो सवाल करने तो दो मुझे, जो सवाल कर रहा हूँ। चलिए करिए देना, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब। करिए भाई, मेरे भाई, मैं सवाल कर लूं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता दे देना जवाब, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनिए, एक तो राम गोपाल मिश्रा का वहां चढ़ना, पुलिस उसको